घने दरख्तों और खामोश वादियों के दरमियान एक वसी जंगल फैला हुआ था। सुबह के वक्त जब सूरज की नर्म रोशनी दरख्तों के पत्तों से गुजरकर जमीन पर पड़ती तो पूरा जंगल सुनहरी रंग में डूब जाता था। परिंदों की आवाजें फजा में गूंजती थीं और हवा दरख्तों के पत्तों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाती थी। इसी जंगल के किनारे एक नौजवान शिकारी रहता था जिसका नाम कमाल था। कमाल का पेशा शिकार करना था। वो बरसों से यही काम करता आ रहा था। इसका निशाना बहुत तेज था और जंगल के रास्तों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। वो अक्सर सुबह सवेरे अपने तीर कमान के साथ जंगल की तरफ निकल जाता और शाम होने से पहले वापस आ जाता। लोग कहते थे कि कमाल बहुत माहिर शिकारी है, लेकिन कमाल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी रहती थी। उसे कभी कभी महसूस होता कि शायद इसकी जिंदगी में कुछ कमी है, मगर वो समझ नहीं पाता था कि वो कमी क्या है। एक सुबह वो हमेशा की तरह जंगल की तरफ रवाना हुआ। हवा ठंडी थी और दरख्तों के पत्तों पर ओस के कतरे चमक रहे थे। कमाल आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो हर आवाज को गौर से सुनता था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे हल्की सी हरकत महसूस हुई। वो फौरन रुक गया। उसने आहिस्ता से अपना तीर कमान तैयार किया और झाड़ियों की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद एक खूबसूरत हिरन झाड़ियों के पीछे से निकला। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसकी चाल बहुत नरम थी। कमाल ने फौरन निशाना लिया। चंद लम्हों बाद तीर हवा में चला। तीर सीधा जाकर हिरन के पहलू में लगा। हिरन जोर से उछला और तेजी से भागने लगा। कमाल ने फौरन उसका पीछा किया। वो दरख्तों के दरमियान तेजी से दौड़ता रहा। हिरन जख्मी था, मगर फिर भी हैरत अंगेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। काफी देर तक ताक़ुब जारी रहा। आखिरकार हिरन की रफ्तार कम होने लगी। वो एक छोटे से साफ मैदान में पहुंचकर गिर गया। कमाल आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने हिरन की आंखों में देखा। हिरन की आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। कमाल कुछ लम्हों के लिए रुक गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये भी एक जानदार है जिसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसने हिरन को गौर से देखा। हिरन बुरी तरह जख्मी था, मगर अभी जिंदा था। इसी वक्त दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी दरख्त के पीछे कोई हरकत हुई हो। कमाल ने फौरन उधर देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। हवा थोड़ी तेज हो गई थी और दरख्तों के पत्ते हिलने लगे थे। कमाल दोबारा हिरन की तरफ मुतवज्जे हुआ। हिरन की सांस तेज थी। इस लम्हे कमाल के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो सोचने लगा कि शायद उसने जल्दी में तीर चला दिया। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने आहिस्ता से तीर निकाला और अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर हिरन के जख्म पर बांध दिया। हिरन ने हल्की सी हरकत की। कमाल ने उसे उठाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता उसे एक दरख्त के साए में ले गया। वो हैरान था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो हमेशा शिकार करता था, मगर उस दिन उसके दिल ने कुछ और ही फैसला किया था। कमाल कुछ देर वहां बैठा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जंगल खामोश था। इसी खामोशी में कमाल को महसूस हुआ कि शायद आज उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि उस जख्मी हिरन के साथ उसकी मुलाकात उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगी जो उसने कभी सोच भी नहीं थी। दरख्त के साए में जख्मी हिरन लेटा हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी अजीब सी खामोशी और सुकून था। कमाल उसके पास बैठा हुआ था और पहली बार वो शिकार के बाद खुशी महसूस नहीं कर रहा था। आमतौर पर जब वो शिकार करता था तो उसे फख्र महसूस होता था, मगर आज उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो कुछ देर तक हिरन को देखता रहा। हुआ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी और दूर कहीं परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल का माहौल पुरसुकून था, मगर कमाल के दिल में बेचैनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें जख्मी क्यों किया? यकीनन हिरन उसकी बात नहीं समझ सकता था, मगर फिर भी कमाल के दिल को हल्का महसूस हुआ। कुछ देर बाद हिरन ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने की कोशिश की। वो कमजोर था, मगर जिंदा था। कमाल ने जल्दी से उसके जख्म को दोबारा देखा। खून अब कम बह रहा था। कमाल ने सोचा कि अगर वो उसे यूं ही छोड़ दे तो शायद कोई दरिंदा उसे मार देगा। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो कुछ देर वहीं रुकेगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। सूरज अब दरख्तों के ऊपर आ चुका था और रोशनी जंगल में फैल गई थी। कमाल ने जंगल के इर्द गिर्द नजर दौड़ाई।
इसी वक्त उसकी नजर एक और मंजर पर पड़ी। कुछ फासले पर दो छोटे हिरन खड़े थे। वो डरे हुए थे, मगर वो भाग भी नहीं रहे थे। वो बार बार जख्मी हिरन की तरफ देख रहे थे। कमाल को फौरन समझ आ गया कि ये उसी के बच्चे हैं। ये मंजर देखकर कमाल के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस जानवर को वो सिर्फ शिकार समझता था, वो भी किसी का साथी, किसी का वालिद या किसी का बच्चा हो सकता है। वो खामोश हो गया। उसने तीर कमान जमीन पर रख दिया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने शायद गलती की है। वो कुछ देर तक यही सोचता रहा। जंगल में जिंदगी चलती रहती है। हर जानवर अपनी जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करता है। कमाल को याद आया कि जब वो बच्चा था तो उसके वालिद ने उसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जंगल अल्लाह की मखलूक का घर है, यहाँ हर जानवर की जिंदगी कीमती है। उस वक्त कमाल ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, मगर आज वो अल्फाज उसे याद आ रहे थे। कमाल ने जख्मी हिरन के जख्म पर बंधा कपड़ा दोबारा मजबूत किया। फिर वो करीब की एक छोटी नदी की तरफ गया और अपने हाथों में पानी भरकर वापस आया। उसने आहिस्ता आहिस्ता हिरन के मुंह के करीब पानी रखा। हिरन ने थोड़ा सा पानी पी लिया। कमाल को अजीब सी खुशी महसूस हुई। शायद पहली बार उसे किसी जान को बचाने की खुशी महसूस हुई थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद हिरन ने आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की कोशिश की। वो कमजोर था, मगर उसमें हिम्मत बाकी थी। कमाल ने फौरन पीछे हटकर उसे जगह दी। हिरन कुछ लम्हों तक खड़ा रहा, फिर उसने कमाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब खौफ कम और सुकून ज्यादा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। कुछ फासले पर खड़े दो छोटे हिरन फौरन उसके पास आ गए। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान गायब हो गए। कमाल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसके अंदर कुछ बदल गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया। उसने अपने तीर कमान को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। हुआ अब भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जंगल पहले जैसा ही था, मगर कमाल का दिल पहले जैसा नहीं रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, शायद मुझे अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। इसी वक्त जंगल के अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं दूर कोई दरख्त गिरा हो। कमाल फौरन खड़ा हो गया। वो आवाज की तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक अजीब मंजर देखा। एक बड़ा दरख्त जमीन पर गिरा हुआ था और उसके नीचे एक शिकारी का जाल फंसा हुआ था। कमाल ने गौर से देखा। यह जाल किसी और शिकारी ने लगाया था और उस जाल में एक छोटा सा जानवर बुरी तरह फंसा हुआ था। वो जानवर दर्द से तड़प रहा था। कमाल ने फौरन जाल काट दिया और उस जानवर को आजाद कर दिया। वो जानवर फौरन भागकर दरख्तों के दरमियान गायब हो गया। कमाल को अब यकीन हो चुका था कि उसका दिल बदल चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के रास्ते से वापस चलने लगा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा जो उसके नए फैसले को परखने वाली थी। और इसी आजमाइश के बाद उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। जंगल के रास्ते से वापस जाते हुए कमाल के कदम पहले से ज्यादा आहिस्ता थे। उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो मुसलसल इसी वाक़े के बारे में सोच रहा था जो कुछ देर पहले हुआ था। उसे बार बार जख्मी हिरन की आंखें याद आ रही थीं। वो आंखें खौफ से खाली थीं, मगर उनमें जिंदगी की एक खामोश दरख्वास्त थी। कमाल ने अपनी जिंदगी में बेशुमार जानवरों का शिकार किया था, मगर उस दिन उसने पहली बार किसी जानवर को जिंदा छोड़ा था, और उस फैसले ने उसके दिल में एक नई सोच पैदा कर दी थी। जब वो जंगल के किनारे पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। आसमान सुर्ख रंग में रंगा हुआ था और हवा कदरे ठंडी हो चुकी थी। कमाल अपने छोटे से घर की तरफ रवाना हुआ। वो रात भर सोचता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो अब पहले जैसा शिकारी नहीं रहा। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसने अपने तीर कमान को हाथ में लिया और कुछ देर उसे गौर से देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से उसे एक कोने में रख दिया। उस दिन वो शिकार के लिए जंगल नहीं गया। वो जंगल के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सिर्फ दरख्तों और परिंदों को देखता रहा। जंगल की खूबसूरती उसे पहले कभी इतनी वाज़ेह नजर नहीं आई थी। परिंदे दरख्तों पर बैठकर गाना गा रहे थे। छोटे जानवर झाड़ियों के दरमियान खेल रहे थे। कमाल को एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ शिकार की जगह नहीं, एक से भरपूर एक दुनिया है। चंद दिन इसी तरह गुजर गए, मगर एक दिन एक नई मुश्किल सामने आ गई। सुबह के वक्त कमाल जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि उसे दूर से आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें इंसानों की थीं।
कमाल आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ा। कुछ फासले पर उसे 3 शिकारी नजर आए। वो अपने साथ जाल और हथियार लाए हुए थे। इनमें से एक आदमी बोला, ये जंगल जानवरों से भरा हुआ है, आज अच्छा शिकार मिलेगा। दूसरा आदमी हंसा और बोला, खास तौर पर हिरन, इनका गोश्त भी अच्छा होता है और कीमत भी मिलती है। ये सुनकर कमाल के दिल में बेचैनी पैदा हुई। उसे फौरन जख्मी हिरन याद आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उन शिकारियों के करीब गया और बोला, ये जंगल पहले ही बहुत शिकार देख चुका है, अगर हम जानवरों को मौका दें तो वो भी जिंदा रह सकते हैं। उन शिकारियों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम शिकारी हो या दरवेश? दूसरा बोला, अगर शिकार नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? कमाल कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने कहा, मैं भी पहले यही सोचता था, मगर अब समझ आया है कि हर जिंदगी की अपनी कीमत होती है। उन शिकारियों ने उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर दिया। एक ने कहा, हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करते, हम शिकार करेंगे। ये कहकर वो जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। कमाल को महसूस हुआ कि अगर उन्होंने शिकार शुरू किया तो जंगल के कई जानवर मारे जाएंगे। वो कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर उसने फैसला किया कि वो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो तेजी से जंगल के एक दूसरे रास्ते की तरफ गया। उसे जंगल के रास्तों की अच्छी तरह खबर थी। उसने ऐसे रास्ते मुंतखब किए जहां जानवरों को खतरे की खबर मिल जाए। वो दरख्तों के दरमियान चलता रहा और जोर से आवाजें लगाने लगा ताकि जानवर मोहतात हो जाएं। परिंदे फौरन उड़ने लगे। छोटे जानवर झाड़ियों में छुप गए। कुछ ही देर में जंगल का माहौल बदल गया। जब वो शिकारी आगे पहुंचे तो उन्हें कोई जानवर नजर नहीं आया। वो हैरान रह गए। एक शिकारी गुस्से से बोला, ये सब कहां चले गए? दूसरा बोला, शायद किसी ने उन्हें डरा दिया है। उन्होंने कुछ देर तक तलाश किया मगर उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आखिरकार वो मायूस होकर वापस जाने लगे। कमाल दरख्तों के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में सुकून था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने पहली बार जंगल की हिफाजत की है। शाम के वक्त वो एक बार फिर उसी जगह पहुंचा जहां चंद दिन पहले जख्मी हिरन गिरा था। वो खामोशी से दरख्त के साए में खड़ा रहा। अचानक झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। कमाल ने उधर देखा। चंद लम्हों बाद वो ही हिरन दरख्तों के दरमियान से निकला। उसके साथ 2 छोटे हिरन भी थे। हिरन अब काफी बेहतर लग रहा था। वो कुछ लम्हों तक कमाल को देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर जंगल के अंदर चला गया। कमाल के दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर लिया है, मगर उसे अभी मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके सब्र और फैसले का एक बड़ा इम्तिहान बाकी है, और वो इम्तिहान उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। जंगल वैसा ही था जैसे हमेशा था, मगर कमाल के दिल में अब वो पुरानी सख्ती नहीं रही थी। उसके अंदर एक नई सोच और एक नया एहसास पैदा हो चुका था। वो अब अक्सर जंगल में सिर्फ चलने के लिए जाता था, ना कि शिकार करने के लिए। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की आवाजें और जानवरों की आजाद जिंदगी अब उसे पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। कमाल ने उस मंजर को खामोशी से देखा। उसके दिल में सुकून था। उसे महसूस हुआ कि उसने जो फैसला किया था वो दुरुस्त था। मगर उसी वक्त जंगल के दूसरे हिस्से से एक शोर सुनाई दिया। यह आवाज इंसानों की थी। कमाल फौरन इस तरफ बढ़ा। कुछ फासले पर उसे चंद लोग नजर आए। वो दरख्तों के दरमियान जाल लगा रहे थे। ये वही लोग थे जो चंद दिन पहले शिकार करने आए थे। उनके हाथों में हथियार भी थे। एक आदमी बोला, आज हम यहां से खाली नहीं जाएंगे। दूसरा बोला, यह जगह हिरनों के आने जाने का रास्ता लगती है। कमाल ने फौरन समझ लिया कि अगर उन्होंने जाल लगा दिया तो बहुत से जानवर फंस जाएंगे। वो आगे बढ़ा और बोला, ये जंगल सबकी अमानत है, यहां बेवजह शिकार करना दुरुस्त नहीं। एक शिकारी ने गुस्से से कहा, हमें नसीहत मत करो, अपना रास्ता लो। दूसरा आदमी हंसा और बोला, अगर तुम्हें जानवरों से इतनी मोहब्बत है तो उन्हें बचा कर दिखाओ। कमाल कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने इर्द गिर्द देखा। जंगल खामोश था। दरख्तों के दरमियान रोशनी फैल रही थी। उसे अचानक एक ख्याल आया। वो तेजी से जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। वो दरख्तों के दरमियान चलता रहा और जोर जोर से आवाजें निकालता रहा। परिंदे फौरन उड़ने लगे। छोटे जानवर झाड़ियों में छुप गए। जंगल में अचानक हलचल मच गई। कुछ ही देर में जानवरों को खतरे का एहसास हो गया। जब वो शिकारी अपने जाल के पास इंतजार कर रहे थे तो वहां कोई जानवर नहीं आया। वो काफी देर तक इंतजार करते रहे।
आखिरकार वो मायूस हो गए। एक आदमी गुस्से से बोला, आज हमारा वक्त जाया हो गया। दूसरा बोला, ये जगह ठीक नहीं लगती, चलते हैं। वो अपने जाल उठाकर वहां से चले गए। कमाल दरख्तों के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में सुकून था। उसने महसूस किया कि उसने आज जंगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया है। शाम होने लगी, आसमान सुर्खी में डूब गया, हवा ठंडी हो गई। कमाल आहिस्ता आहिस्ता जंगल के रास्ते पर चलने लगा। उसके कदम हल्के थे और दिल मुतमईन था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद अब बदल चुका है। वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रहा था, वो अब जंगल और उसकी मखलूक का मुहाफिज बन चुका था। वक्त गुजरता गया। जंगल के जानवर अब उससे खौफजदा नहीं होते थे। वो अक्सर उसे दरख्तों के दरमियान चलते हुए देखते और खामोशी से अपनी जिंदगी जारी रखते। कमाल भी अब इसी जंगल का हिस्सा बन चुका था। वो जानवरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी हिफाजत करने लगा। उसने अपने तीर कमान को हमेशा के लिए एक तरफ रख दिया। उसके दिल में अब एक नई खुशी थी, वो खुशी जो किसी जान लेने से नहीं बल्कि किसी जान को बचाने से मिलती है। और इस तरह एक शिकारी की जिंदगी बदल गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि ताकत का असल मतलब किसी को शिकस्त देना नहीं बल्कि कमजोर की हिफाजत करना है।